गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम हठ प्रदीपिका मुद्राबंद चैप्टर में हैं और हमने पढ़ा हुआ है मुद्राबंद चैप्टर में महामुद्रा, महाबंद, महाभेदस्य खींचरी वहां देख लिया हुआ था। फिर हम लोगों ने पहले उड्यान बंद, फिर मूल बंद और फिर जालंधर बंद यहाँ तक देख लिया हुआ था। 7 हम लोगों ने देख लिया हुआ है। उसी से आगे बढ़ेंगे। 3 हमारा उसके बाद रह जाएगा, विपरीत करनी, वज्रोली, शक्ति चालनी। आज उम्मीद है तीनों कंप्लीट कर देंगे हम लोग। आइए, मुद्रा बंद के दौरान बंद का क्या क्रम होना चाहिए इसको एक बार हम लोग देखते हैं। मूल स्थानम समाकुंच्य उड्यानम तु कार्ये इडाम च पिंगल्याम बद्धा वाह्येत पश्चिमे पथि। ठीक है, अब देखिए मूल स्थान कहा गया, गुदा का समाकुंचन करेंगे। मूल स्थान गुदा का समाकुंचन करेंगे। फिर उड्यान बंद, उड्यानम तु कार्येत, उड्यान बंद लगाएंगे। फिर कहा गया है इड़ा पिंगला बद्धा, इड़ा पिंगला बद्धा से तात्पर्य लगाया जाता है जालंधर बंद से। वाह्येत पश्चिमे पथि, वाह्येत पश्चिमे पथि मतलब प्राण वायु को सुषुम्ना में प्रवाहित करेंगे तीनों बंध लगा करके। तो इसमें जो मंत्र के हिसाब से सीक्वेंस है, तो पहले मूल बंद की चर्चा हुई है, फिर उड्यान बंद की बात आई है, फिर जालंधर बंद की बात आई हुई है। गुदा का आकुंचन करके उड्यान बंद लगाना है। पहले गुदा का आकुंचन यानी मूल बंद करके इड़ा पिंगला को बांधना है। तो इड़ा पिंगला को बांधना मतलब जालंधर बंद हो गया। वायु को पश्चिम यानी सुषुम्ना मार्ग में प्रवाहित करना चाहिए। ये मंत्र में शब्दशः यही लिखा हुआ, परीक्षा की दृष्टि से हम यही देखते हैं। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कौन सा बंद पहले लगाना चाहिए, कौन सा बाद में लगाना चाहिए। एग्जाम के लिए तो यही ठीक है। बाकी आप जो अभ्यास कर रहे हैं, गुरु जैसा आपको बताएंगे, जो शिक्षक जैसा बताएंगे वैसा कीजिएगा। अगले मंत्र पर आएंगे। अगले मंत्र में हठ प्रदीपिका में कहा जा रहा है अनेन नैव विधानेन प्रयाति पवनोलयम ततो न जायते मृत्यु जरा रोगादिकम तथा। यानी कि इस विधि से पवन को लय करने पर, पवन को लय मतलब प्राण को लय करने पर, जो ऊपर विधि बताई जा रही है, प्राण को लय करने पर मृत्यु आदि, मृत्यु यानी कि मृत्यु जरा रोग आदि ये सब खत्म हो जाते, नहीं होते हैं। इसी विधि से प्राण जब लय को प्राप्त आप करा लेते हैं प्राण को, तब मृत्यु का भय खत्म, बुढ़ापा का भय खत्म, रोग आदि नहीं होता है, रोग आदि नहीं होता है। उसके बाद कहा जा रहा है तीनों को एक साथ, यानी कि तीनों बंद को एक साथ कहा जा रहा है बंध त्रयम इदम श्रेष्ठम। त्रयम शब्द है, बंध त्रयम इदम श्रेष्ठम। ये तीनों बंद जो है श्रेष्ठ है। महासिद्धेश्च सेवितम, महासिद्धों के द्वारा ये सेवित किया जाने वाला तीनों बंद जो है वो श्रेष्ठ है। सर्वेषाम हठ तंत्रानाम साधनम योगिनो विदुः। हठ तंत्र में भी, सभी हठ तंत्र के साधन के रूप में ये जो है श्रेष्ठ माना गया है और महासिद्धों के द्वारा ये सेवित है तीनों बंद को। तो तीनों बंद का इंपॉर्टेंस ऐसे भी है, तीनों बंद लगाते हैं, हम लोग भी लगाते हैं, सिंपल भी ये तीनों बंद लगाते हैं। ठीक है, अब हम लोग 8वीं मुद्रा पर आते हैं। 8वीं मुद्रा है विपरीत करनी मुद्रा। 8वीं मुद्रा का नाम है विपरीत करनी। फिर उसके बाद 9वीं में वज्रोली, 10वीं मुद्रा शक्ति चालिनी मुद्रा। तो 8वीं मुद्रा में क्या कहा जा रहा है? 8वीं मुद्रा में कहा जा रहा है विपरीत करने के लिए यत किंचित स्रवते चंद्रात अमृतम दिव्य रूपिणः तत् सर्वम ग्रसते सूर्यम तेन पिंडो जरायुतः। यानी हमारा जो पिंड है वो जरा को प्राप्त होता है, यानी बुढ़ापे को प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि हमारे चंद्रमा से स्राव होता है अमृत का, जो कि दिव्य रूप में है। वो दिव्य रूप अमृत नीचे गिरता है और तत्सर्वम, और सारे अमृत को सूर्य ग्रस लेता है। इसीलिए हमारे चंद्रमा से गिरने वाले अमृत को जब सूर्य ग्रस लेता है, तब हमारा ये पिंड जो है, ये जो पिंड है, ये बुढ़ापे को प्राप्त होता है। पहले विशेषता बताई जा रही अमृत की विशेषता। हम बूढ़े क्यों होते हैं, रीजन बता दिया गया। अब रीजन बताने के बाद
फिर बताएंगे कि फिर मुक्ति कैसे मिले। तो क्या, पहले तो ये तस्वीर के जरिए देखिए, चंद्रमा है यहाँ, ये चंद्रमा का तस्वीर बना दिया हुआ है, यहाँ से अमृत टपक रहा है, अमृत टपक रहा है, और ये कहाँ गया, नाभि तक अमृत पहुंच रहा है, नाभि तक अमृत पहुंचा, और ये सूर्य भगवान इसको ग्रस गए, ये खा गए। तो क्या होगा, शरीर धीरे धीरे हम ओल्ड एज की तरफ जाएंगे, हम बुढ़ापे को प्राप्त होंगे, बुढ़ापे को प्राप्त होंगे। तो क्या करना, अमृत को बचाना है। तो उसके लिए योगियों ने ये नियम दिया हुआ है। देखिए अब यहाँ पर विधि बताई जा रही, मतलब कहा जाए करना क्या है, तत्रास्ति करणम दिव्यम सूर्यस्य मुख्य वंचनम, एक ऐसी दिव्य क्रिया करनी है ताकि आपका अमृत जो है सूर्य के मुख में जाने से बच जाए, सूर्य के मुख में जाने से बच जाए। गुरुपदेश तो ज्ञेयम ना तो शास्त्रार्थ कोटि भी, ये जो क्रिया है, जो कि दिव्य क्रिया है, जिससे सूर्य के मुख में जाने से आपका अमृत बच जाएगा, उस क्रिया को गुरु के उपदेश से ही जानी जा सकती है, ना कि आप जो है करोड़ों कोटि भी शास्त्र को पढ़ने से उसको जान सकते। तो कितना भी शास्त्र पढ़ लीजिए, नहीं जान सकते हैं, गुरु के सानिध्य में ही जान सकते। इसका मतलब है कि शास्त्र में जो बातें कही गई है वो अधूरी बातें हैं, गुरु उसमें कुछ एक्स्ट्रा आत्मा जोड़ करके बताएंगे, यानी उस अभ्यास की आत्मा गुरु के पास छिपी हुई है। वहां तो सिर्फ शरीर के रूप में, शब्द तो शरीर है बस, आत्मा तो गुरु बताएंगे असली बात क्या है। अब इसमें महत्ता, गुरु की महत्ता आ गई। फिर कह रहे हैं ऊर्ध्व नाभेर अधस तालोर ऊर्ध्व भानु अधस शशि, ऊर्ध्व भानु अधस शशि। पहले कहा गया ऊर्ध्व नाभेर, नाभि को, ये नाभि है, यहाँ सूर्य है, कहा गया इसको ऊपर कर दो, तो नाभि आ गया ऊपर, नाभि में क्या है, सूर्य, नाभि में क्या है, सूर्य, ये सूर्य, ये हो गया ऊपर। अधस ताल, और तालु जो है आपका सिर वाला हिस्सा, वो आ गया नीचे, सिर वाला हिस्सा आ गया नीचे। सिर में क्या है, अधस शशि, शशि मतलब चंद्रमा, शशि मतलब चंद्रमा, शशि आ गया नीचे, शशि नीचे आ गया। तो सूर्य को ऊपर, शशि को नीचे कर दिया, यानी कि आपने क्रम को विपरीत कर लिया। करनी विपरीत आखा गुरु वाक्य न लभते, यानी इस विधि के द्वारा, जो दिव्य विधि है जो गुरु से जानना है, उसमें आपको सूर्य को ऊपर कर देना है, ऊपर, और चंद्रमा को नीचे कर देना है। और ये क्रिया गुरु के वाक्य से ही जानना चाहिए, गुरु मुख से ही जानना चाहिए, यानी ये गुरुमुख वाणी है। गुरु वाक्य न लभ्यते, गुरुमुख से ही सीखनी चाहिए। आगे कहा जा रहा है, स्वात्माराम जी कहते हैं नित्यम अभ्यास युक्त से, युक्ति पूर्वक अगर आप नित्य अभ्यास करते हैं, गुरु के बताए अनुसार, ये छिपा हुआ है इसमें, जठराग्नि विवर्धनी, जठराग्नि आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जठराग्नि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ सीधे जठराग्नि शब्द आया हुआ है। आहारो बहुलस तस्य संपाद्य साधकस्य च, तब जब जठराग्नि बहुत बढ़ जाती है, अग्नि बहुत बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि आपको बहुत भूख लगती है, तब आपको ज्यादा भोजन करना चाहिए, तब आपको ज्यादा भोजन करना चाहिए। खूब बढ़िया थाली में खूब बढ़िया चकवा पकवा लीजिए, ऐसा भी नहीं है, लेकिन भोजन आपको जितना खाते हैं उससे ज्यादा करना है। अगर आप नहीं करेंगे, कहा गया है अल्पाहारो यदि भवे, अगर आप विपरीत करने का अभ्यास कर रहे हैं और अल्पाहारी हैं, तब कहा गया अग्नि दहती तत्क्षणात्, फिर आपके शरीर को अग्नि जलाने लग जाएगी, अग्नि आपके शरीर को जलाने लग जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आज आपने 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड किया, मम्मी से बोला कि आज तो हमने किया विपरीत करनी है, और शास्त्र में लिखा हुआ है, आत्माराम जी ने कहा है भर थाली खाओ, भर थाली खाए, महीना दिन में आयु हो गए, अब आसन ही नहीं किया जा रहा है, करते रहो आसन। ये तब की बात हो रही है जब सिद्धि की बात है, इसलिए पहले कह दिया गुरु के वाक्य के हिसाब से, नहीं तो सबको पता है सब अनर्थ लगाएंगे। अनर्थ क्या लगाएंगे, थोड़ा सा करेंगे 20 सेकंड, कहेंगे खूब खाना है, मैं दबा के खाना है। तो पहले ही स्वात्माराम जी ने, किनको हंसी आ रही है, तो स्वात्माराम जी ने पहले कह दिया गुरु से सीखिए।
अब देखिए क्या करना है। अब यहाँ आप कहेंगे विधि तो बताई गई है तो गुरु से क्यों सीखना है, ये विधि अधूरी है, ये विधि बिल्कुल अधूरी है। नीलम जी, नीलम जी माइक बंद करोगे, या पैसे भेजूं, चॉकलेट भेजूं, टॉफी भेजूं, भोजन भेजूं, क्या भेजूं माइक बंद करने का? ठीक है चलो, आपने ऐसे ही मान गए, आप बिना चॉकलेट के मान गए, ठीक है। आइए, अधः शिराश्च ऊर्ध्वं पादः क्षणं स्यात् प्रथमे दिने क्षणाच च किंचिद अधिकम अभ्यसे च दिने दिने। अब अभ्यास बताया जा रहा है, लेकिन ये अभ्यास ध्यान रखें बस परीक्षा के लिए है, ये अभ्यास करने के लिए नहीं है, क्योंकि करना तो गुरु के हिसाब से है। अधः शिराच च ऊर्ध्व पादः, सिर को नीचे कीजिए, अधः मतलब नीचे, च ऊर्ध्व पादः पांव को ऊपर उठाइए, सिर नीचे पांव ऊपर, वैसे शीर्षासन में होता है जनरली ऐसा, तो कई जगहों पर शीर्षासन को ही विपरीत करनी कहा जाता है। क्षणम स्याद प्रथमे दिने, पहले दिन यह अभ्यास सिर्फ एक क्षण करना है, क्षण भर के लिए करना है। क्षणात च किंचित अधिकम, फिर उसके बाद क्षण क्षण करके अभ्यास बढ़ाना है। आप पहले दिन कितना करेंगे, क्षण भर अभ्यास करेंगे, फिर उसके बाद हर रोज अभ्यास बढ़ाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा क्षण क्षण करके अभ्यास बढ़ाएंगे। अभ्यसेच च दिने दिने, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे। ये मंत्र भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हो सकता है मंत्र से ही क्वेश्चन पूछ दे। आज जब मैं मंत्र छांट रहा था हठ प्रदीपिका का, तो लग रहा था कौन सा रखे कौन सा छांटे, क्योंकि एग्जामिनर के लिए तो सभी इंपॉर्टेंट, वो तो कहीं से भी पूछ दे, वो तो स्वतंत्रता, उनका तो खुली छूट है, कहीं से भी वो पायलट गन चलाना शुरू कर देंगे। हमें तो जो तैयार रहना है हेलमेट वेलमेट पहन करके कि बच जाए, तो पता नहीं चलता है, तो मैंने अपनी तरफ से फिर भी कोशिश की है। आप ये मत सोचिएगा कि सारा याद करना है, याद करने की जरूरत नहीं है। चैंटिंग नेहा जी कराएंगी या मैं कराऊंगा, नेहा जी ही कराएंगी, बीच में मौका मिलेगा, नेहा जी अभी जैसे छुट्टी पर हैं इसलिए नहीं करा रही हैं, वो आ रही हैं तो देखते हैं, जैसे जितनी जल्दी हो सकता है शुरू करेंगे। उसके बाद चैंटिंग करते जाना है, चैंटिंग करना, बाकी चीजें छोड़ दीजिए, चैंटिंग करते जाइए, तो उसमें बहुत सारी चीजें चित्त में यूं ही आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, ये एक व्यक्ति है जो, जिनका यहाँ पर चंद्रमा है, चंद्रमा से जो है यहाँ से अमृत गिर रहा है, और यहाँ सूर्यमंडल में है, ये सोममंडल ये सूर्यमंडल, अमृत भस्म हो रहा है। लेकिन इसी ने गुरु के हिसाब से सीखा और क्या किया, अपने सिर को अधो कर दिया, अपने दोनों पाद को ऊर्ध्व कर दिया, तो क्या हो गया इनका, ये सोममंडल नीचे आ गया यानी चंद्रमा नीचे आ गया, सूर्यमंडल ऊपर आ गया यानी सूर्य ऊपर आ गया, तो इससे इन्होंने अपने अमृत को बचा लिया इस क्रिया के द्वारा। अब आगे हम लोग देखते हैं फल में कहा गया है कि अगर आप विपरीत करने का अभ्यास करते हैं तो क्या फल मिलेगा, फल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। वलितम पलितम चैव, वलितम पलितम चैव, ध्यान रखिएगा, वलितम पलितम कहाँ कहाँ आया है ये भी ध्यान रखना है। वलितम पलितम षण्मास ऊर्ध्वम न दृश्यते याम मात्रम तुयो नित्यम अभ्यसेत सतु काल जिता, यानी कि अगर आप 6 महीने तक अभ्यास कर लेते हैं किसका, विपरीत करने का, तो उसके बाद वलित पलित रोग, यानी कि वलित मतलब झुर्रियां नहीं आएंगी आपके चेहरे पर, स्किन पर, और आपके बाल सफेद नहीं होंगे, ये समस्या खत्म हो जाएंगे, वलित पलित रोग खत्म हो जाएंगे। और फिर कहा गया है याम मात्रम तु यो नित्यम, अगर आपने रोज एक याम अभ्यास कर लिया, एक याम मतलब हो गया 3 घंटे का अभ्यास, अगर आपने एक दिन 3 घंटे तक विपरीत करने में रुक गए, तब कहा गया है वह काल को भी जीत लेता है, काल जित हो जाता है, काल को जीत लेता है मतलब भूत वर्तमान भविष्य पर कंट्रोल कर लेता है, ये बात कही गई है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक आप लोगों के लिए एक चीज मैं यहाँ लिखता हूँ, लिख रहा हूँ बस बोल नहीं रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मैसेज कर देंगे, आप लोग मैसेज कर देंगे, पहले देख लीजिए मैं लिख क्या रहा हूँ।
3 शब्द लिखा, वलित पलित वेपघ्न, किसके लिए कहा गया? देखते हैं किनका मैसेज आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरीश जी का आया, अनिका जी का आया। शीर्षासन अनिका जी ने क्यों लिखा? अंजलि जी का आया, अर्जुन जी का आया, स्वाति जी का, स्वाति जैन जी का कुछ और है। ज्योति विसेन, स्वाति जी ने तो अर्थ लिख दिया, ज्योति विसेन जी ने कहा। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने फिर बाद में कहा। ठीक है, दरअसल मैं ये पूछना चाह रहा था, ये फल किसके लिए कहा गया? तो ये फल कहा गया है महावेद के लिए कहा गया। वलित पलित वेपघ्न, वलित पलित वेपघ्न, पहले से इसको रिकॉल कीजिए। वलित पलित वेपघ्न की चर्चा आई थी, और यहाँ वलित पलित आपको विपरीत करनी में भी आई हुई है। ठीक है, आइए, किन 2 मुद्राओं में वलित पलित की बात आई हुई है? तो महावेद और विपरीत करनी में। इसको देखिए, यहाँ पर फिर से है। महावेद में कहा गया है, महावेदो अयम अभ्यासान महासिद्धि प्रदायकम वलि पलित वेपघ्ना सेव्यते साधको उत्तम है। और विपरीत करने में अभी हम लोगों ने पढ़ा, वलित वलितम पलितम चैव सनमासो ऊर्ध्वम, यानी 6 माह में यहाँ पर कहा गया। तो 2 जगहों पर वलित पलित वाली बात आई है, लेकिन महावेद में वेपघ्न भी था, कंपन जो होती उसकी भी चर्चा आई हुई है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो मंत्र है हमारे स्क्रीन पर, हठ प्रदीपिका स्वात्मा राम जी के मुताबिक कहा जा रहा है, स्वेच्छया वर्तमानो अपि योगोक्तैर नियमैर विना वज्रोली यो विजानाति स योगी सिद्धि भाजनम। अब यहाँ हम लोग पहुंच गए किस पर? वज्रोली पर। शक्ति चालनी के बाद वज्रोली मुद्रा की बात हो रही है। वज्रोली, योग शास्त्रों के नियम के बिना भी अगर स्वेच्छा से कोई जीवन जी रहा है, योग शास्त्र का पालन नहीं कर रहा है, वो भी अगर वज्रोली प्रक्रिया को अपनाता है, वज्रोली प्रक्रिया को अपनाता है, तो वह भी योग में सफलता प्राप्त कर लेता है। इसका गलत अर्थ बिल्कुल मत लगाइए कि अब वो कोई चोर डाकू, इसका अर्थ जनरली होता है कोई बुरे व्यवहार वाला है, स्वेच्छा से जीवन जी रहा है, जैसे जी रहा है। यहाँ ये अर्थ नहीं है। यहाँ अर्थ है गृहस्थ से, यहाँ अर्थ है गृहस्थ से, लेकिन संयमित जीवन वाला। तो गृहस्थ चूंकि योगी नहीं होता है, वो जंगल में नहीं रहता, अकेले नहीं रहता है, कंदमूल ऐसे खा करके नहीं रहेगा। गृहस्थ है, गृहस्थ सारी जिम्मेदारियों को निभाता है। इसीलिए आगे आपको ये बात समझ में आ जाएंगी। आगे मैं क्यों कह रहा हूं, मैं इसको अभी रोक देता हूं, आप खुद पता लगाइएगा अभी मंत्र में कि कहां पर मैं जो कह रहा हूं मेरे बात को जोड़िएगा। अब देखिए, अब यहाँ कहा जा रहा है, तत्र वस्तु द्वयम वक्ष्ये दुर्लभ यस्य कस्यचित क्षीरम चैकम द्वितीयम तु नारी च वसुवर्तिनी। यानी कि उस प्रक्रिया के लिए, कौन सी प्रक्रिया के लिए? वज्रोली प्रक्रिया के लिए 2 चीजें कही गई है, इंपॉर्टेंट है वज्रोली प्रक्रिया के लिए, वज्रोली मुद्रा के लिए। क्या? क्षीर यानी दूध, और दूसरी बात कही गई है स्वाधीन नारी। क्षीर यानी दूध और दूसरी स्वाधीन नारी। अब इसके बहुत सारे व्याख्याकारों ने अर्थ लगाए हैं। क्षीर यानी दूध से तात्पर्य लगाया हुआ अपने ही शरीर में जो बिंदु है, जो अमृत है, वो हो गया। स्वाधीन नारी, आपकी जो नारियां हैं उसको वश में रखना है। कई लोगों ने इसका बाह्य अर्थ भी लगाया हुआ है। क्षीर यानी दूध हो गया, जो मिताहार में इस्तेमाल करना है। स्वाधीन नारी मतलब स्त्री से भी लगाया गया है। और कई जगहों पर क्षीर का अर्थ सोम मंडल श्राव यानी कि अमृत रस की चर्चा आई हुई, जैसे कि कैवल्य धाम के पुस्तक में क्षीर को सोम मंडल का कहा गया है, और नारी के लिए चित्रा नारी की बात आई हुई है। लेकिन ठीक है, हम लोग शब्दशः भी देख लेते हैं, इसको जल्दी ही पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन वेश्चन वैसे पूछा नहीं जाता है, तो बस फटाफट फटाफट इसको हम निकलते चले जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्या पता पूछ दे। मेह नयन सनय सम्यक ऊर्ध्वा आकुंचनम अभ्यसेत पुरुषो अप्य अथवा नारी वज्रोली सिद्धिम आपनुयात। यानी कि विधि में कही जा रही है, धीरे धीरे सम्यक तरीके से लिंग के द्वार का आकुंचन करने से, लिंग द्वार का आकुंचन करने से
पुरुष हो या नारी दोनों को ही वज्रोली मुद्रा की सिद्धि प्राप्त होती है। पुरुष नारी दोनों को ही वज्रोली मुद्रा की स्थिति प्राप्त होती है, पुरुष और नारी दोनों के लिए बात आई हुई है। उसके बाद स्वात्माराम जी कहते हैं, कई लोगों का मानना है कि स्वात्माराम जी का लिखा हुआ नहीं, बाद में मिक्स किया गया, लेकिन अभी हम लोग पुस्तक में पढ़ रहे तो उन्हीं का मानेंगे, लिखा मानेंगे। यत्नतः शस्त्र नालेन फूतकारम वजकंद्रे शनैः शनैः प्रकुर्वीर्त वायु संचार करनात्, वायु संचार करना। देखिए विधि में कहा जा रहा है, एक नली लेंगे, मूत्र मार्ग में उसमें फुतकार मारेंगे, फुतकार मारेंगे, ध्वनि के साथ वायु को प्रवेश कराएंगे, धीरे धीरे शनैः शनैः कहा गया है, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, वायु का संचार हो जाएगा। किसमें? मूत्र मार्ग में वायु का संचार हो जाएगा। सिंपल सी बात है। फिर आगे कहा जा रहा है, नारी भगे नारी भगे पद्म बिंदुम अभ्यासेनो ऊर्ध्वम आहरेत चलितम च निजम बिंदु ऊर्ध्वम आकृष्य रक्षयेत। फिर कहा जा रहा है, योनि मंडल में, यानी कि चूंकि गृहस्थों के लिए है, तो पत्नी से संसर्ग के दौरान योनि मंडल में गिरने वाले बिंदु को वज्रोली मुद्रा के द्वारा ऊर्ध्वम आकृष्य रक्षित, ऊपर की ओर खींच लेना है। बिंदु के रक्षा की बात कही जा रही है, बिंदु को ऊपर ही खींच कर रखना है। ये भी सिंपल है, रुकने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले ही मंत्र में स्वात्माराम जी कहते हैं, एवं संरक्षयेद बिंदु जयति योगविद मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात्। यहाँ दो शब्द है, अगर बिंदु का क्षय होता है तो मरण की स्थिति होगी, अगर बिंदु का बचाते हैं तो उससे जीवन लंबा होगा। जीवन एक, बिंदु का क्षय मृत्यु, बिंदु को बचाना जीवन कहा गया है। इसीलिए इसका संरक्षण करने वाले, यानी किसका संरक्षण? बिंदु का संरक्षण करने वाले क्या होता है? मृत्यु को जीत लेता है। आगे हम बढ़ते हैं इसी में। अब देखिए फल बताया जा रहा है, वज्रोली यानी बिंदु की सिद्धि कर लेंगे तो क्या फल की प्राप्ति होगी आपको? सुगंधो योगिनो देहे, योगी के शरीर से सुगंध आने लगती है। जायते बिंदु धारणात, यानी बिंदु के धारण करने से योगी के शरीर से खुशबू आने लगती है, सुगंध आने लगती है। यावद बिंदु स्थिरो देहे, जब तक शरीर में बिंदु स्थित है, तावत काल भयम कुतः, तब तक काल का भय नहीं है। अगर बिंदु स्थित है तो काल का भय नहीं है, इसलिए बिंदु को हमें बचाना है। फिर कहा जा रहा है, चित्तायतम नृणाम शुक्रम शुक्रायतम च जीवितम तस्मात् शुक्रम मनश्चैव रक्षणीयम प्रयत्नतः। इंसान के चित्त के अधीन शुक्र है। शुक्र क्या है? चित्त के, माइंड के अधीन है, यानी कि आपके डिजायर आपके दिमाग के अधीन है, ये कहा जा रहा है। तो शुक्र जो है वो चित्त के अधीन है और शुक्र के ऊपर जीवन निर्भर करता है, शुक्र के ऊपर जीवन निर्भर करता है। इसीलिए हमारा प्रयत्न होना चाहिए उस शुक्र को बचाए, उसकी रक्षा करे। आगे हमारा है केवल धाम की पुस्तक में थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, केवल धाम के पुस्तक में ये वाला सूत्र हटा ही दिया उन्होंने, इस सूत्र को हटा ही दिया, जिसमें ये कहा जा रहा है, ऋतु मत्या रजो अप्य एवं निजम बिंदु रक्षयेद मेघ्रेना आकर्षयेद ऊर्ध्वम सम्यक अभ्यास योगविता। यानी कि ऋतुमती नारी के भी रज की रक्षा करनी चाहिए। वज्रोली की विधि से कहा गया है कि शिशन द्वारा उस रज का भी आकर्षण करना चाहिए, यानी ऊपर खींच लेना चाहिए। तो यहाँ पर विद्वानों को लगा कि नहीं, इसमें कुछ गलत हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि इसको रहने देते हैं। अब यहाँ पर दो बातें आएंगी, सहजोली और अमरोली। तो वज्रोली में ही दो भेद मान लीजिए, सहजोली और अमरोली। वज्रोली में ही दो भेद हो गया, सहजोली और अमरोली। अमरोली इसको इस तरह से हम लोग देखेंगे, तो इसको भी देख लेते हैं, परीक्षा के लिए इतना काफी है। वज्रोली के दो भेद, सहजोली अमरोली। सहजोली किसको कहा गया है?
सहजोलिस च अमरोलिर वज्रोल्या भेद एकतः जले सुभस्म निक्षिप्य दग्ध गोमय संभवम। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक तो कहा गया एक वज्रोली के ही दो भेद हैं, एक सहजोली है एक अमरोली है, यही दो भेद हैं। और कहा जा रहा है सहजोली क्रिया क्या है, जले हुए गोबर का उत्तम भस्म, जले हुए गोबर का उत्तम भस्म पानी में मिलाएंगे तो लेप बन जाएगा, उस लेप को शरीर पर पूरा लगा लेंगे, पूरा शरीर पर लगा लेंगे। ठीक है, दग्ध पूरा एकदम जला हुआ जो है उसको पूरा शरीर पर लगा लेंगे पानी मिला करके। फिर क्या करना है, फिर कहा जा रहा है मैथुनाद ऊर्ध्व स्त्री पुंसो स्वांग लेपनम आसीनयोः सुखे नैव मुक्त व्यापारयोः क्षणम क्षणात् मुक्त व्यापारयोः क्षणात्। मैथुन के बाद स्त्री और पुरुष उस लेप को अपने शरीर पर लगाए और फिर क्रियाओं से मुक्त होकर के सुखपूर्वक बैठें। इससे आगे बढ़ते हैं, देखिए सहजोलिर इयं प्रोक्ता श्रद्धेया योगी भी सदा अयम शुभ करो योगो भोग युक्तो अपि मुक्तिदः। यानी कि योगियों में सदा श्रद्धेय यह सहजोली क्रिया कही गई है, शुभकारी यौगिक अभ्यास निश्चित रूप से मुक्ति को देने वाली है। इससे भी आगे बढ़ते हैं, शुभ कहा गया मुक्ति को देने वाला कहा गया। अब देखिए, अब इस वाले सूत्र को देखिए जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पहले बात कही थी वो बात यहाँ आने वाली है। इसमें कहा जा रहा है अयम योग है पुण्यावताम धीरानाम तत्वदर्शिनाम निर्मत सराणाम वै सिद्धेन नातु मत्सरशालिनाम। अब ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है इसमें, यह अभ्यास पुण्यवान धीर तत्वदर्शी, पुण्यवान धीर तत्वदर्शी। फिर कहा जा रहा है द्वेष रहित साधकों का ही सिद्ध होता है। धीरानाम पुण्य वाला, सॉरी ये पुण्य वाला हो गया, फिर यहाँ धीरा नाम, फिर तत्वदर्शी और फिर यहाँ हो गया निर्वत सारा नाम, यानी द्वेष रहित साधकों का ही सिद्ध होता है, दोष युक्तों का नहीं होता है। ना तो मत्सरशाली नाम, यानी कि जो दोष युक्त है उसका सिद्ध नहीं होता है। अब जो हम लोगों ने बात ऊपर आई हुई थी ना, जो स्वच्छंद जीवन जीता है वज्रोली को सिद्ध कर दिया, उसको भी सिद्धि मिल जाएगी। अब उस स्वच्छंद का अर्थ समझ में आया, गृहस्थ जो गृहस्थ पुण्यवान है, जो गृहस्थ जिसमें धीरता है, जो गृहस्थ तत्वदर्शी है, जो गृहस्थ द्वेष रहित साधक है, उसी का वज्रोली सिद्ध होगा, दोष युक्तों का सिद्ध नहीं होगा। इसीलिए उसका अर्थ यहां समझ में आता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए। यानी वज्रोली के लिए भी योग्यता बताई गई, एलिजिबिलिटी फॉर वज्रोली मुद्रा, वज्रोली मुद्रा के लिए योग्यता बताई गई है। आइए अब इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वज्रोली हमने देख लिया, अमरोली की चर्चा आती है, कई पुस्तकों में ये मंत्र हटा ही दिया गया है, लेकिन अमरोली को देख ही लेते हैं, क्या पता एग्जाम में सेट वेट का एग्जाम होता है, नेट में तो जनरली नहीं पूछा जाता है ऐसा, लेकिन क्या पता पूछ दे, सेट में ही पूछ दे, तो पढ़ लेते हैं सारा। इसमें कहा गया है पित्त लवणत्वात् प्रथमम प्रथमम अम्बुधाराम विहाय निःसारयांत्य आधारान निषेव्यते शीतल मध्य धारा कपालिके खंड मते अमरोली, कपालिके खंड मते अमरोली। अब ये अमरोली की बात हो रही है, अमरोली क्रिया क्या है, तो योगी अपनी जलधारा का प्रथम अंश पित्त अधिक होने के कारण छोड़ देते हैं, अंतिम अंश भी छोड़ देते हैं, लेकिन बीच के हिस्से वाली शीत धारा को रोज पान करते हैं। और इसके लिए बहुत जगहों पर कहा गया है ये शिवाम्बु क्रिया है, अमरोली क्रिया को, यानी मूत्र की बात हो रही है, मूत्र की जो धारा है
शुरुआत वाली धारा को छोड़ देना है, बीच वाली धारा का पान करना, जो शीतल धारा होती है उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। अंतिम धारा को भी छोड़ देना है, शुरू को छोड़ देना, बीच वाली धारा का पान करना है। शिवाम्बु क्रिया वैसे चलती है, अब आजकल भी चलता है, यानी कि उसको मूत्रपान की क्रिया या उसको लगाने के बहुत सारे होते हैं, मुझे नहीं पता उसमें और क्या होता है। तो ये अमरोली हो गया यहाँ पर, ठीक है, शिवाम्बु वाली बात आ गई। अब देखिए अगले मंत्र में हम लोग पहुंचते हैं जहां पर स्वात्माराम जी कहते हैं, अमरी यह पिबेन नित्यम, अमरी यह पिबेन नित्यम, नश्यम कुर्बन दिने दिने, वज्रोलीम अभ्यसेत सम्यक स अमरोली इति कथ्यते। वज्रोली का सिद्ध योगी जब सोमपान का रोज पान करता है तब उसी प्रक्रिया को अमरोली कहा जाता है। अब यहाँ पर अगला मंत्र बिल्कुल उससे अलग है, यहाँ सीधे सोमरस की बात हो रही है, और सोमरस हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा से जो गिरता है वो सोमरस। अगर इसको माने तो ऊपर जो बात की गई है वो फिर अलग हो जाएगा, लेकिन दोनों बातें अब एग्जाम के हिसाब से ही अभी रखिए, ज्ञान के हिसाब से रहने दीजिए अभी इसको, एग्जाम के हिसाब से। तब उस प्रक्रिया को अमरोली कहते थे। अमरोली में एक तरह से दो बातें हो गई, एक बातें हो गई आपको मूत्रपान वाली भी, दूसरी बातें हो गई, एक बात ये, दूसरी बातें हो गई सोमरस वाली भी बात आ गई, जिसके लिए अमरी शब्द इस्तेमाल किया गया है। अमरी शब्द इस्तेमाल, क्या इस्तेमाल किया गया है? अमरी, अमरी, अमरी शब्द इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए अमरी शब्द इस्तेमाल किया गया, ठीक है, इसको अमरोली कहा गया। आगे देखते हैं, अभ्यासान निसृताम चांद्रे विभूत्या सह मिश्रयेत धारियेत उत्तम अंगेषु दिव्य दृष्टि प्रजायते। कहा गया चंद्रमंडल से निकले हुए श्राव को, चंद्रमंडल से निकले हुए श्राव को योनि मंडल के श्राव से मिलाना चाहिए और फिर उस मिश्रण को मस्तक में धारण करना चाहिए, इससे दिव्य दृष्टि मिलती है। इससे एक बात और साबित होती है, तो यहां से जो अमृत गिरता है वही अमृत आकर के नीचे वीर्य और रज बन जाता है, वही अमृत नीचे बिंदु रूप में बन जाता है, वीर्य बन जाता है। इसीलिए कहा गया चंद्रमंडल से निकले हुए श्राव को योनि मंडल के श्राव से मिलाना चाहिए, मस्तक में धारण करना चाहिए, उससे दिव्य दृष्टि मिलती है। ठीक है, ये वज्रोली के लिए ओवरऑल बात हो रही है। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, पुंसो बिंदु समाकुंच्य सम्यक अभ्यास पाठवात यदि नारी रजो रक्षेद वज्रोलिया स अपि योगिनी। यानी कोई साधिका अगर है वो भी अपने रज की रक्षा करती है और पुरुष के शुक्र को अंदर अपने अंदर खींच लेती है, जैसा कि अभी पुरुष के लिए कहा गया है, तो वो भी साधिका योगिनी हो जाती है। उनके लिए भी यहाँ कोई भेदभाव नहीं किया गया, उनके लिए भी कहा गया है। आगे कहा जा रहा है, स्वात्मराम जी कहते हैं, तस्याह किंचित रजो नासम ना गच्छति ना संशयः तस्याह शरीरे नादश्च बिंदुताम एव गच्छति। यानी तब उस स्त्री साधिका के रज का तनिक भी नाश नहीं होता है, यानी उनके अंदर जो बिंदु है उसको रज कहा गया, उसका नाश नहीं होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ना गच्छति ना संशय है, तब उसके शरीर का नाद भी बिंदु में मिल जाता है। तस्या शरीरे नादश्च बिंदुताम, नाद और बिंदु का मिलन हो जाता है उसके शरीर में, यानी नाद बिंदु में बदल जाता है, ये भी कहा गया है। अगले मंत्र पर हम लोग आएंगे जिसमें स्वात्माराम जी कह रहे हैं, स बिंदुस्तद रजस चैव एकी भूय स्वदेह गौ वज्रोल्य अभ्यास योगेन सर्व सिद्धिम प्रयच्छतः, सर्व सिद्धिम प्रयच्छतः। अभी आते हैं अंजलि जी, रुकिए। अपने ही शरीर में रहने वाला बिंदु और रज, अब यहाँ एक अलग बात कही गई है कि रज और बिंदु अपने ही शरीर में दोनों का वास है, और वज्रोली क्रिया के द्वारा दोनों को मिलाने की बात हो रही है, दोनों को मिलाना है, तब वो सभी प्रकार के लाभों को देने वाला है। फिर आगे स्वात्माराम जी कहते हैं, रक्षेद आकुंचनाद ऊर्ध्वम या रजः साही योगिनी।
अतीत अनागतम वेत्ति खेचरी च भवे ध्रुवम, यानी कि वज्रोली क्रिया से रज की रक्षा करने वाली योगिनी ही है। तब वह भूत भविष्य को जान लेती है। वो जो योगिनी है, भूत और भविष्य का उनको ज्ञान हो जाता है, और वो व्यक्ति खेचरी च भवेत मतलब आकाश गामिनी हो जाती है, आकाश में विचरण करने वाली हो जाती है। फिर कहा जा रहा है देह सिद्धि च लभते, देह से संबंधित उनको सिद्धि मिलती है। वज्रोल्य अभ्यास योग्यता, वज्रोली के अभ्यास से देह से संबंधित सिद्धियां भी मिल जाती हैं। अयम पुण्य करो योगो भोगे मुक्ते अपि मुक्तिदः, कहा हुआ है। साथ ही पुण्यकारी, ये जो पुण्यकारी अभ्यास वज्रोली को पुण्यकारी अभ्यास कहा गया है, ये भोग भोगते हुए भी मुक्ति प्रदान कराता है। लेकिन भोग भोगते हुए का तात्पर्य गलत संदर्भ में नहीं, वहां योग्यता की बात आई है, योग्यता को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने विपरीत करनी शक्ति चालिनी भी, और विपरीत करनी वज्रोली भी देख लिया। अब एक मुद्रा बचा है शक्ति चालिनी। शक्ति चालन मुद्रा की चर्चा हम लोग करते हैं। शक्ति चालन मुद्रा के दौरान कुंडलिनी के 7 नाम बताए गए हैं। कुंडलिनी के 7 नाम, शक्ति का मतलब ही शक्ति को चलाना, शक्ति चलाना मतलब कुंडलिनी को चलाना। कुंडलिनी को चलाना, पहले कुंडलिनी के पर्यायवाची नाम बताए गए हैं, जिसमें कहा जा रहा है, देखिए नाम कौन कौन से हैं। कुटिलांगी कुंडलिनी भुजंगी शक्तिर ईश्वरी कुंडल्य अरुंधति चैते शब्दा पर्याय एक वाचका। तो कितने नाम हो गए? एक हो गया कुटिलांगी, दूसरा हो गया कुंडलिनी, तीसरा हो गया भुजंगी, चौथा हो गया शक्तिर, पांचवा हो गया ईश्वरी, छठा होगा कुंडल्य, और 7वां अरुंधति। ये जो 7 नाम है किसके नाम है? कुंडलिनी के नाम है। वही कुंडलिनी जो हम सब के अंदर है, जिसको जगाने के लिए हम कोशिश करते हैं। ये 7 नाम कुंडलिनी के हैं। कुंडलिनी इतनी इंपॉर्टेंट है, उसके इतने सारे नाम दिए गए हैं। जो महत्वपूर्ण होता है उसके नाम होते हैं ना। अब इसी में अंजलि जी बताइए, और भी कहीं कोई पर्यायवाची आया था क्या इससे पहले? और भी कोई पर्यायवाची आया था कहीं पर? सर एक पहले था, पर वो सुषुम्ना नाड़ी आया था ना समथिंग। सुषुम्ना के नाम आए थे ना, जी तो काम सर, कीजिएगा, सुषुम्ना के नाम। उसका कंपेरिजन कर लीजिएगा, सुषुम्ना के नाम और यहाँ पर कुटिलांगी यानी कि कुंडलिनी के नाम का कंपैरिजन कर लीजिएगा। वो जरूर कर लीजिएगा उसको, ठीक है। मंत्र देखते हैं हम लोग। उद्घाटयेत कपाटम तो यथा कुंची कया हठात कुंडल्या तथा योगी मोक्ष द्वारम विभेदयेत। कुंडलिनी कहा जा रहा है, जिस तरह चाबी से हठात ही दरवाजा खुल जाता है, आप चाबी लगाते हैं दरवाजा खुल जाता है, उसी तरीके से कहा गया है कुंडलिनी के द्वारा मोक्ष द्वार का दरवाजा भी खुल जाता है। मोक्ष द्वार का भेदन, मोक्ष भी दरवाजा लगा हुआ है, दरवाजे पे कुंडलिनी कौन है? कुंडी लगी हुई है। कुंडी हम लोग कहते हैं कुंडी, वो कुंडी है कुंडलिनी। चाबी लगाए तो घर का दरवाजा खुलेगा, और उस कुंडलिनी को खोलने का रहस्य जान गए, मोक्ष द्वार खुल गया। ऐसे फिल्मों में देखते हैं ना, कुछ कुछ ऐसा कोड होता है, कुछ होता है, वो ऐसे घुमाया कि ओ ऐसा खुला कि वो खजाना पता नहीं क्या मिल गया उसमें। हालांकि कई बार फंस भी जाते हैं उसमें, फिल्मों में तो फंसाता भी है, कई बार उसमें फंस गए, पता नहीं कैसे कैसे कीड़ा उड़ा काटने लगता है, वो सब भी होता है। आइए अगले मंत्र पर हम लोग आते हैं। ये न मार्गेन गंतव्यम ब्रह्म स्थानम निरामयम मुखे नाच्छाद तदवारम प्रसुप्ता परमेश्वरी। कहा गया है, जिस मार्ग से ब्रह्म स्थान तक जाते हैं उस रास्ते को मुंह में ढक करके ये कुंडलिनी सोई हुई है। यानी सुषुम्ना के मुख को ढक करके कौन सोई हुई है? कुंडलिनी सोई हुई है। ब्रह्म स्थान की बात हो रही है। ब्रह्म स्थान तक जो जाते हैं, उस ब्रह्म स्थान तक जाने वाले रास्ते को, मार्ग को मुख से ढक करके, मुख से, मुखेन आच्छाद्य कहा गया, मुख से ढक करके वो कुंडलिनी सोई रहती है। और कुंडलिनी के कितने नाम बताए गए हैं? पर्यायवाची। और ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है, कुंडलिनी के जो पर्यायवाची 7 नाम बताए गए हैं, किस मुद्रा के दौरान बताया गया है? किस मुद्रा के दौरान? शक्ति चालन। शक्ति चालन, ठीक है। हाँ, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंद ऊर्ध्व कुंडली शक्ति सुप्ता मोक्षाय योगिनाम
बंधनाय च मूढ़ानाम यस ताम वेत्ति च यस ताम वेत्ति स योगवित। यानी कंध के ऊपरी भाग में, कंध के ऊर्ध में, कंध स्थान है, उसके ऊपर जो ये कुंडलिनी शक्ति सुप्त सुप्त रूप में यानी सोई हुई है, वही मोक्ष देने वाली है। जो मोक्ष देने वाली वही सोई हुई है, जिसको मोक्ष देना वही सोई हुई। तो आपको मोक्ष मिलेगा कैसे जब तक वो जगेगी नहीं। बंधनाय च मूढ़ानाम यस ताम वेत्ति स योगवित। जब तक वो सोई हुई है तो मूढ़ लोगों के लिए वही कुंडलिनी बंधन का कारण भी है। अभी हम लोग मूढ़ ही हैं, हमारी सोई हुई है, तो हमारे लिए वही बंधन का कारण है। जगा लेंगे तो मुक्ति मिलेगी। मेरी तो सोई हुई है। अब मैं सबके लिए कई बार बोल देता हूँ, हो सकता है कई लोगों की कुंडलिनी जगी हुई हो तो वो कहेंगे अच्छा अपने से सबका अंदाजा लगा रहे हैं। नहीं, मैं अपने लिए कह रहा हूँ। कई लोगों का जागा होगा कुंडलिनी, पक्का जागा होगा। योग करने वाले इतने सारे लोग कर रहे हैं, जागा ही होगा। कुंडली कुटिलाकारा सर्पवत परिकीर्तिता। अब कुंडलिनी का यहाँ उसका स्वरूप बताया जा रहा है। सा शक्ति चालिता येन स मुक्तो नात्र संशय। कहा जा रहा है क्या, वो कुंडली जो है कुटिलाकारा, कुटिलाकारा का मतलब समझते हैं, टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी, कुटिल आकार में है, टेढ़ी मेढ़ी है, और सांप के ऐसे 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 एकदम फन फैलाए बैठी हुई। सर्पवत परिकीर्तिता, सांप की तरह कुंडलिनी मारे बैठी हुई है। एक तो टेढ़ी मेढ़ी आकार वाली है कुटिलाकारा, और फिर कहा गया है सर्पवत परिकीर्तिता, सांप की तरह जो है वो फेरे मारे हुए बैठी हुई है। सा शक्ति चालिता, अगर उस कुंडलिनी शक्ति को जिसने चला लिया, यानी चलाना मतलब जगा लिया, वह मुक्त है, इसमें कोई संशय नहीं। उसको मुक्ति मिल जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, उसको मुक्ति मिल जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को भी देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है गंगा यमुनोर मध्य बाल रंडाम तपस्विनीम बलात्कारेण गृह्णीयात तद विष्णु परम पदम। विष्णु के परम पद की प्राप्ति होगी। कहा जा रहा है गंगा यमुना के मध्य में बाल रंडा तपस्विनी है। जब उसको जबरदस्ती जगाया जाता है तो विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती है। गंगा कहा गया इड़ा को, यमुना कहा गया पिंगला को, उसके बीच में जो है मध्य शब्द आया सुषुम्ना के लिए, और फिर जो है बाल रंडाम तपस्विनी शब्द आया किसके लिए, कुंडलिनी के लिए। उस कुंडलिनी को जब बलात् यानी हठ पूर्वक जगाया जाता है तब कहा जाता है आपको विष्णु के परम पद की प्राप्ति। यानी कुंडलिनी जागरण से क्या होता है, विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती है। अब ये विष्णु के परम पद की प्राप्ति कैसे होती है, तो कुंडलिनी के जगाने से। अब इसमें दूसरी बात आ जाएगी कि किस मुद्रा के दौरान ये चर्चा आई हुई है, तो शक्ति चालन मुद्रा के दौरान ये बात आई हुई है। शक्ति का चालन नाम ही है, शक्ति चालन मुद्रा के दौरान ये बात आई हुई है। शक्ति, बहुत बढ़िया, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, शक्ति चालन मुद्रा के दौरान। अब देखिए अगले मंत्र पर हम लोग आएंगे। इड़ा भगवती गंगा पिंगल्या यमुना नदी, इड़ा पिंगल्योर मध्य बालनंदा च कुंडलिनी। कहा जा रहा है इड़ा को भगवती गंगा कहा गया है, पिंगला को यमुना नदी कहा गया है। हमारे यहाँ दिल्ली में यमुना नदी है तो पिंगला नाड़ी बहती है, पिंगला नाड़ी। इड़ा जो है भगवती गंगा, पिंगला जो है यमुना नारी है, और इड़ा पिंगला के मध्य में जो है वो कुंडलिनी बालरंडा कुंडलिनी रहती है, यानी सुषुम्ना में कुंडलिनी रहती है, बीच में स्थित है। तो इड़ा हो गया लेफ्ट, पिंगला हो गया राइट, उसके बीच में सुषुम्ना नारी, उसमें कुंडलिनी का वास है। क्यों कुंडलिनी का वास क्यों है, क्योंकि उसी के मुख को छेक करके, तो मुख पे बैठी हुई अपने मुख से घेर करके, रास्ता रोक करके, पुच्छे प्रगृह्य। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा जा रहा है पुच्छे प्रगृह्य भुजंगी सुप्ताम उद्बोधये चाताम निद्राम विहाय सा शक्तिर ऊर्ध्वम उत्तिष्ठते हठात। उत्तिष्ठते हठात, आता हूं अभी। पुच्छे प्रगृह्य भुजंगी, उस भुजंगी के, उस सर्पिनी के, उस कुंडलिनी के
पूंछ को पकड़ के जगाइए। अब मत जो है कोई सांप बैठी है तो उसका पूंछ पकड़ लीजिएगा, भुजंगी शब्द है, कुंडलिनी की चर्चा हो रही है, उसके लिए कहने का तरीका है। कोई पूंछ दिखने वाली नहीं, पूंछ पकड़ लो। अब पता चला कहीं सांप को देख लिया, पूंछ पकड़ के जगा दिया और काट लिया, तो काटने के बाद जो हुआ तो बोला कुंडलिनी जागृत हो गया, मर गया तो बोला मोक्ष मिल गया। ऐसा मत कीजिएगा। तो अपने अंदर की कुंडलिनी को पूंछ पकड़ करके जगाना है। और कहा गया है जब वह जागती है, निद्रा विहाय मतलब जब वो निद्रा को छोड़ती है, तब वो शक्ति यानी कुंडलिनी ऊर्ध्वम उत्तिष्ठते हठात, हठात ही ऊपर की तरफ भागती है। नीचे सोई हुई है मूलाधार में, जागते ही ऊपर भागेगी। ऊपर कहाँ? सुषुम्ना नाड़ी में भागेगी, इधर से पीछे से सुषुम्ना नाड़ी में भागेगी। उस सोई हुई कुंडलिनी को पूंछ पकड़ कर जगाना है। वह निद्रा को छोड़कर हठात ऊपर की ओर उठती है। उसके बाद अब शक्ति चालन की विधि बताई जा रही है। विधि में कहा जा रहा है अवस्थिता चैव। किन्हीं का कुछ हैंडरेज है क्या? अजित जी का हैंडरेज है। अजित जी क्या कह रहे हैं बताइए। गुरु जी ये 7 नाम छोड़ के ये बालरंगा, तपस्विनी, परमेश्वरी ये भी नाम पूछ सकते हैं क्या पूछ सकते हैं किसके कुंडलिनी लिए? के? हाँ, लेकिन देखिए एक चीज ध्यान रखिए, एकदम अलग अलग। वो कुंडलिनी के नाम कहे गए हैं, पूछा जा सकता है, लेकिन जब 7 पर्यायवाची आएगा तो उसके अंतर्गत वो नहीं आएगा। उसके अलावा जैसे हम लोग 10 मुद्रा के अलावे सांभवी मुद्रा की चर्चा आती है, तो 10 मुद्रा के अलावे क्वेश्चन पूछ लिया, तो 7 जो पर्यायवाची बताए हैं उसके अलावे और कौन से नाम बताए हैं, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए हम लोग इसको देखते हैं। अवस्थिता चैव फनावती, अब फनावती भी आ गया। सा प्रातश्च सायं प्रहर अर्धमात्रम प्रपूर्य सूर्यात परिधान युक्तया प्रगृह्य नित्यम परिचालनीया। यानी जो मूलाधार में वो फनावती सोई हुई है, उसको कहा गया प्रातः और शाम को, सुबह शाम प्रहर अर्ध, आधा प्रहर समय लगाए उसको जगाने में। कितना समय लगाए उसको? सुबह शाम आधा प्रहर तक उसको जगाने की कोशिश करनी है। कुंभकर्ण है वो, आधा प्रहर तक उसको जगाइए। कैसे जगाएंगे? कैसे जगाएंगे? तो परिधान युक्तया शब्द आया हुआ है। परिधान युक्तया यानी परिधान के उपाय से उसको परिचालित करेंगे। परिधान के उपाय से उसको परिचालित करेंगे। अब इसमें कई चीजें और हैं। किसी भी विद्वान ने परिधान के उपाय का अर्थ नहीं लगाया है, सबने इसको छोड़ दिया है गुरु के लिए। ठीक है। वैसे परिधान का अर्थ होता है कपड़ा, परिधान का क्या उपाय है सो उतना पता नहीं, लेकिन व्याख्याकारों ने लिखा भी है परिधान के उपाय का अर्थ किसी को नहीं पता, वो गुरु को ही पता होगा, इसीलिए यहाँ पर व्याख्या नहीं लिखी जाए। बड़े बड़े विद्वानों ने इसकी व्याख्या छोड़ दी हुई। तो हम भी इतना ही रखते हैं कि सुबह शाम, इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया, सुबह शाम कितनी देर तक? आधा प्रहर तक। ये नोट कीजिएगा स्पेशल डायरी में। सुबह शाम कितनी देर तक? आधा प्रहर तक। किसको जगाना है? फनावती। अब देखिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सुबह शाम आधा प्रहर तक किसको जगाना है? अब एग्जैक्ट फनावती ही याद रखिएगा, एग्जैक्ट यहाँ फनावती ही याद रखिएगा, ठीक है। और कोई शब्द मत याद रखिएगा, कोई और शब्द अब देखा जाएगा कि एमसीक्यू में कैसे दिया जा रहा है क्वेश्चन, उसके हिसाब से हो सकता है सारे शब्द दे दे, एक फनावती भी दे दे, तो फनावती ही। अब देखिए मक्खी चल रही है, ये लिखना शुरू हो गया, तुम भी पढ़ोगे क्या? अभी योग करा देंगे, पूछ लेंगे कुंडलिनी कितने नाम, तो बस गड़बड़ हो जाएगा। देखिए चल करके कैसे मक्खी इसने लिख दिया हुआ, इसको हो रहा है शौक में, होता है इतना महंगा खरीदा है इसके लिखने के लिए, ये भी आकर के लिख दे रही है। ठीक है, आइए। तो परिधान युक्ति से आधा प्रहर सुबह शाम किसको जगाना है? फनावती को जगाना है। अब यहाँ कहा जा रहा है, स्वात्माराम जी कहते हैं, स्वात्माराम जी आगे कहते हैं, ऊर्ध्व वितस्ति मात्रम तु विस्तारम चतुर अंगुलम मृदुलम धवलम प्रोक्तम वेष्टित आंबर लक्षणम। यहाँ अंबर की बात आ गई है। अब वैसे परिधान युक्त शब्द आया था, हो सकता है परिधान युक्त शब्द यहाँ से संबंधित हो सकता है, मुझे नहीं पता। जब इतने बड़े बड़े विद्वान ने हाथ खड़े कर दिए तो मेरी क्या औकात है।
ऊर्ध्व, अब यहाँ कहा जा रहा है ऊर्ध्व वितस्ती मात्रम, यानी कि मूल स्थान से एक वितस्ती ऊपर, वितस्ती कितना होता है, इतना, एक वितस्ती इतना है, मूल स्थान से एक वितस्ती ऊपर, तो विस्तारम चतुर अंगुलम, 4 अंगुल विस्तार वाला, मृदुलम धवलम प्रोक्तम, मृदुलम धवलम प्रोक्तम, मृदुल है यानी कोमल है, धवल यानी सफेद है, वेष्टित अंबर लक्षणम, वेष्टित अंबर लक्षणम यानी वस्त्र में लिपटे हुए के समान है, वस्त्र में लिपटे हुए के समान है। किसका लक्षण कहा जा रहा है, कंद का लक्षण कहा जा रहा है, कंद का लक्षण, क्या लक्षण कहा जा रहा है कंद का, जैसे मान लीजिए यहाँ मूलाधार चक्र है, एक वितस्ती ले लीजिए यहाँ तक, एक वितस्ती और फिर 4 अंगुल विस्तार वाला, 4 अंगुल विस्तार वाला हो गया यहाँ। ये क्वालिटी क्या बताई गई, एक तो जगह बताया गया, जगह में क्या, मूलाधार, मूलाधार से कितना ऊपर कहा गया है, एक वितस्ती ऊपर, एक वितस्ती ऊपर, एक वितस्ती ऊपर, फिर कहा गया है इसके अब स्वरूप में 4 अंगुल विस्तार वाला, 4 अंगुल विस्तार वाला, कौन है 4 अंगुल विस्तार वाला, तो ये कौन है 4 अंगुल विस्तार वाला, कंद है 4 अंगुल विस्तार वाला। फिर क्या कहा जा रहा है, कंद दिखने में कैसा है, एक तो कहा गया मृदुल है, मृदुल है, फिर कहा गया सफेद है, धवल, धवल मतलब सफेद है, ये कंद सफेद है, और ऐसा मृदुल धवल है कि जैसे कपड़े में लिपटे हुए के समान हो, कोमल सफेद, कोमल सफेद तथा वस्त्र में लिपटे हुए के समान कंद का लक्षण बताया गया है। इसको फिर से देख लीजिएगा अच्छे से, जितनी बार देखें उतना कम है। कंद का लक्षण, मूलाधार, मूलाधार, अरे आ जाओ, मूलाधार हुआ, मूलाधार से एक वितस्ती ऊपर, 4 अंगुल विस्तार वाला, कोमल, मृदुल और कपड़े में लिपटे हुए के समान, मृदुल है, कोमल है और सफेद भी है, ये कंद का लक्षण है, कंद का लक्षण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिएगा, इसको बनाइएगा और इसको होमवर्क में भी रहेगा। फिर कहा गया, अब विधि बताई जा रही है, सती वज्रासने पादो कराभ्याम धारिये दृढ़म, गुल्फ देश समीपे च कंद तत्र प्रपीडयेत। अब कहेंगे उसमें तो कंद नहीं आया हुआ था, अगले मंत्र में जैसे कंद आया हुआ है तो उसी के लिए है, तो इसीलिए जो है उसमें कंद शब्द लिखा हुआ था कि वज्रासन में बैठना। अब शक्ति चालन की विधि बताई जा रही, किसकी विधि, शक्ति चालन की विधि। शक्ति चालन किस मुद्रा में करेंगे, वज्रासन में करेंगे, ध्यान रखिए वज्रासन में करेंगे, दोनों हाथों से पांव के टखनों को दृढ़ता से पकड़ेंगे, कराभ्याम धारिये दृढ़म, ठीक है, दोनों हाथों से पांव के टखनों को दृढ़ता से पकड़ेंगे, गुल्फ देश समीपे च कंद तत्र प्रपीड्यते, फिर उस स्थिति में एड़ी से गुल्फ देश कहा गया, एड़ी से उस कंद स्थान को जोर से दबाएंगे, कंद स्थान यानी जब हम प्रेशर लगाएंगे तो जो कंद की अभी चर्चा हुई, कंद स्थान दबेगा। फिर से देखिए, वज्रासन में बैठेंगे, दोनों हाथों से पांव के टखनों को दृढ़ता से पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद कहा गया है गुल्फ देश समीपे च, फिर उस स्थिति में कंदम च प्रपीडयेत, एड़ी से कंद स्थान को जोर से दबाना है, एड़ी से कंद स्थान को जोर से दबाना है। कंद स्थान पता चल गया, एड़ी से दबाना है, आसन कौन सा लगाना है, वज्रासन लगाना है। फिर देखिए आगे कहा जा रहा है, स्वात्मराम जी कहते हैं, वज्रासने स्थितो योगी चालयित्वा च कुंडलीम कुर्याद अनंतरम भस्त्राम कुंडलीम आसु बोधयेत, कुंडलीम आसु बोधयेत। वज्रासन में जो स्थित योगी जो कि अभ्यास कर रहा है कुंडलिनी चालन का, वो क्या करेगा, जब कंध को दबाया है, दबाने के बाद कहा गया है कुंडलिनी को चलाइए। अब कैसे चलाएंगे, विधि तो बताई नहीं जा रही है, तो जाहिर सी बात है गुरु के लिए छोड़ी जा रही है, गुरु के लिए बात छोड़ी गई है। तो वज्रासन में स्थित होकर जो कंध को आप दबा रहे हैं, कंध को दबा करके कुंडलिनी को चलाना है। और फिर कहा गया है कुर्याद अनंतरम, उसके बाद कुंडलिनी को चलाने के बाद भस्त्राम शब्द आया हुआ है, भस्त्राम शब्द आया है, यानी भस्त्रिका कुंभक करेंगे,
इससे कुंडलिनी शीघ्र जाग जाती है। कुंडलीम आसु बोधयेत, यानी शक्ति चालन मुद्रा के दौरान कौन सा कुंभक करना है, भस्त्रिका कुंभक करना है। ये नोट कीजिए स्पेशल डायरी में, ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी शक्ति चालन मुद्रा के साथ कौन सा प्राणायाम या कुंभक किया जाता है, भस्त्री यानी भस्त्रिका कुंभक किया जाता है। भस्त्राम, भस्त्राम मतलब भस्त्रिका कुंभक किया जाता है, ये कहा गया। अगले मंत्र पर हम लोग आते हैं। अब फल की चर्चा हो रही है, फल की चर्चा होगी, फिर पहले विधि भी फिर फल भी आएगा। भानौर आकुंचनम कुर्यात कुंडलिनी चालिये ततः मृत्यु वक्त्र गतस्य अपि तस्य मृत्यु भयम कुतः। अब देखिए, एक तो हम लोगों ने देखा शक्ति चालन वज्रासन में किया, एड़ी से दबाया कंध को, एड़ी से कंध को दबाने के बाद कुंडलिनी चालन करना है, भस्त्रिका करना है, भस्त्रिका करने से कुंडलिनी जल्दी जागती है। फिर कहा जा रहा है भानौर आकुंचन, यानी योगी नाभि देश में स्थित भानु, भानु यहाँ शब्द आया हुआ, तो भानु कहाँ होता है, हम लोग जानते हैं कि ये नाभि प्रदेश में होता है। भानौर आकुंचन, नाभि प्रदेश में भानु का आकुंचन करके कुंडलिनी को चलाएं। अब यहाँ कुछ बातें ऐसी कही जा रही है जिसमें बहुत सारी बातें छिपी हुई है, लेकिन परीक्षा के लिए हमें रखना है। भानु को भी चलाने की बात हो रही है, भानौर, भानु को चलाने की बात हो रही है। फिर कहा गया है मृत्यु वक्त्र गतस्य अपि तस्य मृत्यु भयम कुतः, इससे मृत्यु के मुख में गए हुए साधक को भी मृत्यु का भय नहीं होता। मृत्यु भयम कुतः, फिर मृत्यु का भय नहीं होता है, ये कहा जा रहा है। यहां तक विधि हो गई पूरी, मृत्यु का भय नहीं होता है, ये भी हो गया। अब आकुंचन देखिए, भानौर आकुंचन है तो ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, भानौर आकुंचनम एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। किन्हीं का हैंडरेज है क्या? अजीत जी का हो गया ना, वन मोर हैंडरेज, अजीत जी का लाभ है। सरिता जी का हैंडरेज है, बोलिए सरिता जी। सर ये भानूर जो है वो उद्यान वन से ले सकते हैं क्या? उद्यान वन, वैसे आप सही कह रहे हैं कि उद्यान वन से उसको लगा सकते हैं, क्योंकि भानु का आकुंचन करेंगे कैसे, उद्यान वन लगाना पड़ेगा। लेकिन परीक्षा के लिए वहीं तक रखिए। वैसे आप सही है, व्यवहारिक तौर पर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है परीक्षा की दृष्टि से। मुहूर्त द्वय, दो मुहूर्त की बात है। मुहूर्त द्वय पर्यंतम निर्भयम चालनाद असो ऊर्ध्वम आकृष्यते किंचित सुषुम्नायाम समुद्गता, सुषुम्नायाम समुद्गता। योगी को रोज 2 मुहूर्त तक निर्भय होकर के करना चाहिए क्या, कुंडलिनी को चलाना चाहिए। 2 मुहूर्त निर्भय होकर के कुंडलिनी को चलाना चाहिए। और इसके अभ्यास करने से ऊर्ध्वम आकृष्यते किंचित, वो कुंडलिनी ऊर्ध्वम मतलब सुषुम्ना मार्ग में कुछ ऊपर उठ जाता है, प्रविष्ट होती, जो पहले से उठी हुई वो और ऊपर खिंच जाती है, यानी वो सुषुम्ना मार्ग में प्रवेश कर जाती है, ऊपर चली जाती है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, 2 मुहूर्त की बात आई हुई है, ऊपर एक और शब्द आया हुआ था, उसको अभी कंपेयर भी कर लेंगे, ठीक है। आइए इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा और पेशेंस रखिएगा। जब मैं बोलते बोलते नहीं थक रहा हूँ, 2.5 घंटे से मैं भी खड़ा हूँ यहाँ पर, तो उम्मीद है आप लोग भी थोड़ा सहयोग करेंगे, क्योंकि मेरी भी तो कमर में दिक्कत है, मैं अपने कमर की चिंता नहीं कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा सा, आप तो कुर्सी बैठे हैं। तेन कुंडलिनी तस्या सुषुम्नायाम मुखम ध्रुवम जहाति तस्माद प्राणो अयम सुषुम्नाम ब्रजति स्वतः। देखिए क्या कहा जा रहा है, जब आप ऐसा करते हैं, कुंडलिनी को जगाने यानी कि शक्ति चालन का अभ्यास करते हैं, जो सुषुम्ना के मुख पर अभी तक सोई हुई वो कुंडलिनी थी, वो जाग जाती है। और जाग करके क्या होती है, प्राण के सहित वो सुषुम्ना में चली जाती है, यानी वो जागेगी तो ऊपर खुद तो उठेगी, रास्ता खुल गया तो प्राण भी सुषुम्ना में जाएगा, फिर प्राण भी अपने आप सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जागरण की बात, शक्ति चालन नाम ही है शक्ति चालन, कुंडलिनी की बात हो ही रही है। अगले मंत्र में कहा जा रहा है, चिंता मत कीजिए, कल इंपॉर्टेंट पॉइंट सारा एक बार 5 मिनट में रिवीजन कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तस्माद संचालयेन नित्यम सुख सुप्ताम अरुंधतिम तस्याह संचालनेन योगी रोगे प्रमुच्यते। रोग भी खत्म हो जाए, कैसे?
सुख पूर्वक सोए हुए, अरुंधति शब्द आ गया, को रोज चलाना चाहिए, रोज चलाना चाहिए। तस्मात् संचालयन नित्यम शब्द आया हुआ है, रोज चलाना चाहिए। सुख पूर्वक जो सोई हुई कुंडलिनी है, अरुंधति है, उसको, और उसके संचालन मात्र से ही, तस्याः संचालनेनैव योगी रोगे प्रमुच्यते, योगी रोगों से मुक्त हो जाता है। चलाने मात्र से योगी रोगों से मुक्त हो जाता है। अब यहाँ सब लिखना है आप लोगों को सारा, देखिए एक एक निकालना है, कहाँ कहाँ से लाभ निकल रहा है, एक एक लाभ को एक साथ लिखना है बाद में। ये न संचालिता शक्ति स योगी सिद्धि भाजनम किम अत्र बहुनोक्तेन कालम जयति लीलिया। फिर से लाभ बताया जा रहा है, जिस योगी ने कुंडलिनी शक्ति को संचालित कर लिया वो सिद्धि को प्राप्त करता है। योगी सिद्धि भाजनम, वो सिद्धि को प्राप्त करता है। बहुत ज्यादा क्या कहा जाए, वो कालम जयति लीलिया, बहुत ज्यादा उनके बारे में क्या ही कहा जाए, काल को भी लील जाता है, निभूत वर्तमान भविष्य पर विजय प्राप्त कर लेता है, काल को भी लील जाता है। कल रिवीजन कराऊंगा, मुझे भी लग रहा है कि आप लोग कहेंगे क्या है इतना पढ़ाए जा रहे हो। ब्रह्मचर्य रतस्यैव नित्यम हितमितासनः। अब यहाँ पर क्वालिटी बताई जा रही है, क्वालिटी देखिए, क्वालिटी में की बात क्या आ रही है। ब्रह्मचर्य रतस्यैव नित्यम हितमितासनः मंडलात दृश्यते सिद्धि कुंडल्य अभ्यास योगिनः। यानी कि हमेशा जो साधक ब्रह्मचर्य में रत रहता है, रोज वो नित्यम हित मितासना, हितकारी और मिताहारी यानी कम भोजन करता है। तीन बातें हो गई, ब्रह्मचर्य में रत, हितकारी, मिताहारी भोजन करता है, वो कहा गया मंडलाद दृश्य। ऐसा साधक जब अभ्यास करता है कुंडलिनी जागृत करने का, कुंडलिनी चालन का, तब कहा गया है उस साधक में एक मंडल में ही, एक मंडल मतलब 40 दिन में ही सिद्धि दिखने लगती है। तो अब आ गया कि कुंडलिनी शक्ति यानी शक्ति चालन की विधि के लिए कितने दिन तक करने का अभ्यास दिया गया है, तो 40 दिन तक। 40 दिन तक भी संयमित रह करके, संयमित में क्या तीन चीजें आई हुई है क्वालिटी में, ब्रह्मचर्य का पालन, हितकारी और मिताहारी भोजन करना, हितकारी और मिताहारी भोजन करना, तब जाकर के एक मंडल, हो सकता है एग्जाम में एक मंडल ही दे दे, 40 दिन ना दे, एक मंडल में उसमें सिद्धि के लक्षण दिखने लगते हैं। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कुंडली चालयित्वा तो भस्त्राम कुर्यात विशेषतः एवं अभ्यासतो नित्यम यमिनो यम भी कुतः। कुंडलिनी चालन करके अगर वो भस्त्रिका प्राणायाम करता है विशेष रूप से, तब कहा गया इस तरह से अभ्यास करने वाले साधक को यमराज का भी कैसा भय, यमराज का भी भय नहीं होता। ऊपर भी भस्त्रिका की बात आई थी, भस्त्रिका के बाद अब यमराज से जोड़ दिया गया। कुंडलिनी चालन कीजिए, भस्त्रिका कीजिए, यमराज का भी भय आपको नहीं होगा।